वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम नई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सचेंज 2007 पे। बहुत ही अच्छी सीरीज है और इसको करने पे हमें बहुत ही मजा आने वाला है, तो हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहला जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज सर्वर पार्ट 1। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सचेंज सर्वर 2007 क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। वाई एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज सर्वर ही क्यों? जैसे मार्केट में कई सारे मेल सर्वर्स हैं, तो एक्सचेंज सर्वर को ही क्यों यूज किया जाए ये हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज सर्वर की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। न्यू फीचर्स ऑफ एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज सर्वर के अंदर कौन कौन से नए फीचर आए ये हम देखेंगे। ओवरव्यू ऑफ एक्सचेंज सर्वर रोल, एक्सचेंज सर्वर के अंदर एकदम नई चीज आई है जो कि रोल, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज सर्वर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिलेटेड हम थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके। और एंड में लास्ट जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम सर्टिफिकेशन डिटेल कि विंडोज एक्सचेंज सर्वर के कौन कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं। ओके, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो एक्सचेंज सर्वर है क्या? एक्सचेंज सर्वर इज अ मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज सर्वर क्या है, एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि इसका यूज आप मेल सेंड करने और रिसीव करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि जब मार्केट में आप देखेंगे कि इंटरनेट पे कई सारे मेल सर्वर है, जैसे कि जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, कई सारे मेल सर्वर चल रहे हैं। तो फिर कोई भी कंपनी अपना खुद का मेल सर्वर क्यों यूज करेगी? क्योंकि हम बात करते हैं तो जीमेल और याहू ये जो है वो पब्लिक मेल सर्वर है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ना तो इनका डेटा आपके कंट्रोल में है, ना आपकी कंपनी के हिसाब से इसमें कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ना ही आप इस पे कोई कोटा लगा सकते हैं मेल बॉक्स पे, और ना ही और अगर आपकी कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी के अंदर जितने मेल बॉक्स बनाए हैं आपने उन सब में कुछ 3 या 4 फोल्डर होना ही चाहिए, इस टाइप की कुछ पॉलिसी आपको लगानी है, तो ये आप नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसीलिए हर कंपनी क्या करती है, अपना खुद का एक प्राइवेट मेल सर्वर खड़ा करती है। अब बात करते हैं कि मेल सर्वर के लिए कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। जैसे लिनक्स में पोस्टफिक्स होता है, सेंडमेल होता है, क्यूमेल है, जिम्रा है, कई सारे मेल सर्वर है। अब उसमें एक्सचेंज ही क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं क्योंकि एक्सचेंज का जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि आउटलुक। हर आदमी को आदत पड़ी हुई है आउटलुक में काम करने की। आप देखेंगे 90% मार्केट में जो यूजर्स है वो आउटलुक को ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा है। और ऑब्वियसली आप क्लाइंट साइड आउटलुक यूज कर रहे हैं और सर्वर साइड अगर आपका एक्सचेंज सर्वर है, तो आप आउटलुक के मैक्सिमम फीचर्स को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इसीलिए हम जो विंडोज बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसको प्रिफर करते हैं? एक्सचेंज सर्वर को ज्यादा से ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो एक्सचेंज सर्वर इज अ मैसेजिंग एंड कोलैबोरेटिंग सॉफ्टवेयर। मैसेजिंग तो समझ में आ ही गया है। अब कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है? कोलैबोरेटिव का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, मतलब आप मेल भेज पा रहे हैं, आप लोगों से क्या कर पा रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं। आपको किसी बंदे से मीटिंग करनी है, आपने क्या करी, उसको मीटिंग रिक्वेस्ट सेंड करी, उसने क्या करी, मीटिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो वो उसके कैलेंडर में सेव हो जाएगी और उसको मीटिंग से करीब 15-20 जितनी देर पहले आपने रिमाइंडर सेट किया है उतनी देर पहले उसको क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आप इसके अंदर आपके टास्क मैनेज कर सकते हैं, टास्क अलॉट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज सर्वर लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। ओके, एक्सचेंज के मेजर फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो एक्सचेंज के कई सारे मेजर फीचर्स हैं। जैसे कि बेसिक जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मेल भेजना, कैलेंडरिंग मैनेज कर सकते हैं आप,
मैंने क्या किया, आपके साथ कंपनी की जितनी छुट्टियां होती है उसका एक कैलेंडर बना के आपके साथ शेयर कर दिया, कंपनी के जितने इवेंट हैं उन सबका एक कैलेंडर बनाया और आपके साथ शेयर कर दिया। इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, कैलेंडर्स मैनेज कर सकता हूँ, कॉन्टेक्ट एंड टास्क मैनेज कर सकता हूँ। मैं अपने सारे कॉन्टेक्ट मैनेज कर सकता हूँ, टास्क अपने डेली के जो टास्क होते हैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, लोगों को टास्क असाइन कर सकता हूँ। मोबाइल एंड वेब बेस्ड एक्सेस, सबसे बड़ी, मैं एक्सचेंज को मोबाइल बेस्ड भी एक्सेस कर सकता हूँ। जो एसटीसी के जो फोन आते हैं जिनके अंदर विंडोज चलता है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, एक्सचेंज को एक्सेस कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ मैं वेब बेस्ड एक्सेस भी कर सकता हूँ। अब हर जगह ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मुझे हमेशा आउटलुक मिले। अब मैं कभी कहीं साइबर कैफे पे चला गया, या फिर मुझे कहीं ऐसी जगह बैठा हूं जहां पे मेरे पास लिनक्स है, अब वहां पे मुझे आउटलुक नहीं मिलेगा। अब वहां मैं अपने मेल को कैसे एक्सेस करूं? तो उस कंडीशन में मैं उस अपने मेल को वेब बेस्ड एक्सेस करूंगा। उसके लिए मैं अपना वेब ब्राउजर खोलूंगा, वेब ब्राउजर में मैं सर्वर का एड्रेस डालूंगा, और वेब ब्राउजर मुझे अपने सारे मेल वेब उसमें अंदर शो कर देगा। ओके। सपोर्ट फॉर डेटा स्टोरेज, आप एक्सचेंज का यूज डेटा स्टोरेज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मेरे कई सारे सर्वर जो कि फायरवॉल के पीछे हिडन है, उन सर्वर का डेटा यूजर को एक्सेस करवाने के लिए भी मैं एक्सचेंज सर्वर का यूज कर सकता हूं। अगली चीज है यूनिफाइड मैसेजिंग। यूनिफाइड मैसेजिंग एक टर्म है जिसका यूज माइक्रोसॉफ्ट वॉइस ओवर आईपी के लिए करती है। मतलब कि ये हमारी कनेक्टिव वॉइस ओवर आईपी में भी कर देगा, बट इसके लिए हमें स्पेशल काइंड के हार्डवेयर लगेंगे, जैसे कि आपकी वॉलेज लाइनें होनी चाहिए, वॉइस ईपीबीएक्स होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। यूनिफाइड मैसेजिंग का एक और मतलब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं लुक एंड फील, यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो हर जगह कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कहीं किसी भी इंडिया में कहीं पे भी मैकडोनल्ड में चले जाइए, आपको वहां पे दीवारों को कलर, वहां का ड्रेस सेंस और वहां की जो टेबल उनका कलर वगैरह सब क्या मिलेगा, एक जैसा। मतलब कि आपको जो लुक एंड फील रहेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो मतलब कि आप एक्सचेंज को चाहे आउटलुक से एक्सेस करें, चाहे वेब बेस्ड एक्सेस करें, चाहे मोबाइल से एक्सेस करें, आपको जो लुक एंड फील रहने वाला वो क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसी हमने बात करी। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्टेड करती है, जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो आईटी डिपार्टमेंट होता है, यूजर्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं आईटी के बारे में। ईमेल इज मिशन क्रिटिकल। जैसा कि आप जानते हैं ईमेल क्या एक मिशन क्रिटिकल सर्वर है। आज की तारीख में जितना काम चल रहा है सब कुछ मेल पे ही चल रहा है। आपको सैलरी स्लिप पानी है तो मेल पे आती है, आपको कहीं आपका बायोडाटा भेजना है तो मेल पे भेजते हैं आपको दैट्स कहीं अप्लाई करना है जॉब के लिए तो भी मेल का यूज कर रहे हैं आपको जॉब के लिए दैट्स छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो भी आप मेल के थ्रू ही, आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है तो भी आप मेल का ही यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि अगर आपका ईमेल सर्वर अगर 2 घंटे के लिए भी बंद हो जाता है तो आप क्या यूजर कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपका सर्वर डाउन होता है ईमेल सर्वर, तो आपकी कंपनी को लाखों डॉलर का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। ओके, जैसे मैं बात करता हूं कि जीमेल है आपका, अगर जीमेल सोचिए कि अगर दिन में 1 घंटे के लिए भी बंद हो गया, एक दिन में, ऐसा दिन में 2 बार हो गया और ऐसा वीक में 4 बार हो गया, तो जो लोग होंगे, यूजर जो होंगे, वो जीमेल को यूज करना ही बंद कर देंगे, वो किसी दूसरे मेल सर्वर पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। सेम एग्जांपल, अगर आप ऐसी दुकान के ग्राहक नहीं बनेंगे जो कि जब भी आप कुछ सामान लेने जाते हैं वो हमेशा आपको बंद ही मिलती है। ठीक है, इसीलिए जो आईटी वाले चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, ईमेल जो वो क्या रहे, मिशन क्रिटिकल रहे, यानी वो हमेशा क्या रहे, अप रहे, उसका डाउन टाइम क्या रहे, कम से कम रहे। और ईमेल सिस्टम टू कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव, ईमेल सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। मैनेजमेंट टास्क टेडियस नॉट ऑटोमेटेड, मैनेजमेंट टास्क जो होता है वो बहुत ही उबाऊ होता है, बहुत ही मुश्किल आती है और वो ऑटोमेटेड नहीं होता है। तो आईटी वाले क्या चाहते हैं कि आपका जो सर्वर है वो क्या रहे, अप रहे, हमेशा डाउन टाइम कम रहे और ईमेल सर्वर कॉम्प्लेक्स ना हो और उसमें मैनेजमेंट टास्क क्या हो, बहुत ही ईजी हो
और जो मैंने काम एक बार कर दिया मैं उस काम को क्या कर सकूं, ऑटोमेट कर सकूं। ये वाले कौन चाहते हैं, आईटी स्टाफ वाले चाहते हैं। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं हम यूजर्स की। यूजर्स क्या चाहते हैं, यूजर वांट्स इजी एक्सेस टू ऑल देयर कम्युनिकेशन। यूजर जो चाहते हैं वो इजी एक्सेस चाहते हैं आपके मेल का। यूजर चाहता है कि आप चाहे कंपनी में हो चाहे कंपनी के बाहर हो, आप कहीं से भी क्या कर सके, आपके मेल को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। चाहे आपके पास आउटलुक हो, चाहे आउटलुक एनीवेयर, चाहे आउटलुक वेब, चाहे वेब एक्सेस के थ्रू, चाहे मोबाइल पे, कहीं पे भी क्या कर सके, आप क्या कर सके, आपके मेल को एक्सेस कर सके। यूजर ये चाहता है। मोबाइल डिवाइसेस आर इंक्रीज कॉमनली। आजकल आप देख ही रहे हैं कि मोबाइल डिवाइसेस क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो यूजर क्या चाहेगा कि मेरे जो मेल है मैं कहाँ पे एक्सेस कर सकूं, मोबाइल पर एक्सेस कर लूं। कैलेंडर इज फ्रस्ट्रेटिंग। ऑब्वियसली कैलेंडरिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली होती है। तो यूजर क्या चाहे कि कैलेंडर मैनेज करना क्या हो जाए, उसके लिए इजी हो जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है, पहली सिक्योरिटी द टॉप कंसर्न। अब आपका सारा काम तो किस पे चल रहा है, ईमेल पे ही चल रहा है। तो ईमेल सर्वर क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, कोई भी उसको हैक ना कर पाए। वायरस एंड स्पैम एंड वायरसेस कॉम्प्रोमाइज द ईमेल एक्सपीरियंस। अब यूजर जब मेल एक्सेस करता है तो उसको वायरसेस आ रहे हैं, स्पैम्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वो यूजर का जो ईमेल एक्सपीरियंस होगा उसको क्या करेंगे, खराब करेंगे। तो कंपनी क्या चाहती है कि भैया आपका जो ईमेल सर्वर है वो सिक्योर रहे और आपके ईमेल के साथ न वायरस और स्पैम्स क्या नहीं हो, यूजर का ईमेल एक्सपीरियंस खराब न करें। ये कौन चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। तो इनको हम देखते हैं। अब एक्सचेंज सर्वर ही क्यों, तो एक्सचेंज सर्वर में क्या होगा, आपको बिल्ट इन प्रोटेक्शन मिलती है। बिल्ट इन प्रोटेक्शन मतलब कि इसके अंदर जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे क्लाइंट से सर्वर के बीच में या फिर सर्वर से सर्वर के बीच में, या फिर आपका एक्सचेंज सर्वर किसी इंटरनेट मेल सर्वर के साथ बात कर रहा है, तो सब कुछ जो काम चल रहा है वो किस पे चल रहा है, HTTPS पे चल रहा है। मतलब कि जो भी काम हो रहा है सब काय पे हो रहा है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। तो मतलब कि कोई भी हैकर उसको क्या नहीं कर सकता है, हैक नहीं कर सकता है। तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। एंटरप्राइज क्लास अवेलेबिलिटी एट लोअर कॉस्ट। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अब आप जब एक्सचेंज खरीदते हैं तो आपको उसी कॉस्ट में क्या मिल जाता है, क्लस्टरिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब कि आपको हाई अवेलेबिलिटी का सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको लोअर कॉस्ट में क्या मिल गई, हाई अवेलेबिलिटी मिल गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब सब कुछ जब HTTPS पे चल रहा है, तो भले कोई इंटरनल हैकर हो चाहे एक्सटर्नल हैकर, कोई भी चोर हो, वो आपके डेटा को हैक नहीं कर पाएगा। तो उससे वो आपको इस सर्वर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे कि एक्सचेंज सर्वर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या किए गए हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड है। हम इसको आगे देखेंगे। दूसरी चीज जो एक्सचेंज सर्वर में वो एनीवेयर एक्सेस है। मतलब कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, आपके मोबाइल पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक पे एक्सेस कर सकते हैं, आउटलुक एनीवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप इसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यूनिफाइड मैसेजिंग सॉल्यूशन, वही आपको, आप पहले आउटलुक से एक्सेस करें या वेब पे एक्सेस करें या फिर मोबाइल पर एक्सेस करें, आपको जो मिलेगा लुक एंड फील वो क्या रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। आउटलुक एक्सपीरियंस फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइसेस। आप भले मोबाइल पर भी अगर आपके आउटलुक को एक्सेस, आपके मेल को एक्सेस करेंगे तो आपको बिल्कुल जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बिल्कुल जब ऐसा लगेगा कि आप डेस्कटॉप पे हैं और डेस्कटॉप पे आउटलुक को चला रहे हैं। एफिशिएंट कोलैबोरेशन, इसके अंदर कई सारे कोलैबोरेशन है, जैसे मीटिंग है, आप लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन इफिशियंसी है। आप देखेंगे कि इसको मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। आप एक्सचेंज सर्वर्स को आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इजियर एंड फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट। आप देखेंगे कि एक्सचेंज सर्वर का जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोडक्टिविटी, और एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर इजीली क्या कर सकता है, इसको बहुत ज्यादा
मैनेज कर सकता है। इसीलिए जो प्रिफर किया जाता है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज को प्रिफर करते हैं। ओके, अगली बात करते हैं एक्सचेंज डिजाइन गोल। कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब एक्सचेंज सर्वर को डिजाइन किया तो उसने किस किस चीजों के बारे में ध्यान रखा। जब माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज 2007 को डिजाइन किया तब किन किन चीजों के बारे में उसने ध्यान रखा, ये चीजें हम देखते हैं। इंक्रीज सर्वर कैपेसिटी। अब आप देख रहे हैं कि सारा काम तो काय पे चल रहा है, मेल पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली जब मेल पे क्या बढ़ेगा, लोड तो बढ़ेगा ही। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात का ध्यान रखा कि आपका जो मेल एक्सचेंज है वो क्या कर पाए, बड़ी बड़ी रैम को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कों को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। दूसरी चीज का जो ध्यान रखा वो रखा इंप्रूव एक्सचेंज सर्वर अवेलेबिलिटी। अब आप एक्सीडेंट होना तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन तो कर सकते हैं। आप हेलमेट यूज करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप प्रिवेंशन कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप एक्सचेंज सर्वर को फेल होना तो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जाए जिससे क्या किया जा सके, मल्टीपल सर्वर क्या किया जा सके, एक साथ यूज किए जा सके, क्लस्टरिंग की जा सके, ताकि क्या हो, कोई अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाता है तो उस कंडीशन में मेरे दूसरे सर्वर से क्या होता रहे, काम चलता रहे, तो इससे मेरी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाए। तीसरी चीज जो ध्यान रखी वो रखी इनहांस सर्वर सिक्योरिटी। अब मैं बात करूं, जब पहले स्टार्टिंग में जब नेटवर्क बना था तो उस वक्त सिक्योरिटी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोई ज्यादा हैकर्स नहीं थे, ठीक है। बट आजकल आप देखेंगे कि कई सारे हैकर्स बढ़ गए, तो ऑब्वियसली अब आपका मेल सर्वर भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। तो एक्सचेंज ने ये ध्यान रखा कि आपका सर्वर जो रहे, एक्सचेंज सर्वर वो क्या रहे, सिक्योर रहे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहले जो घर बनते थे वो बिल्कुल खुले खुले होते थे, उनमें खिड़की दरवाजे वगैरह या फिर कैमरा या फिर फायर अलार्म्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती थी। बट आजकल जो भी घर बनते हैं उनमें क्या लगते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, फायर अलार्म्स होती है, ऐसी कई सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या, पहले इतने ज्यादा चोर नहीं थे, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, कई सारे चोर हैं। तो इसीलिए जो सिक्योरिटी भी क्या हो गई है, मोस्ट थिंग है। सिंप्लीफाई डिप्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब किसी चीज में आप ज्यादा फीचर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो एक्सचेंज सर्वर का जो डिप्लॉयमेंट रहे और एडमिनिस्ट्रेशन जो रहे वो क्या रहे, इजी रहे, वो टिपिकल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। इस बात का भी क्या रखा, माइक्रोसॉफ्ट ने ध्यान रखा। मेक ईमेल अवेलेबल एनीवेयर। एक और इस चीज का ध्यान रखा कि यूजर जो है आपकी उसको मेल कहीं से भी क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, आउटलुक से हो, आउटलुक एनीवेयर से हो, वेब के थ्रू हो, मोबाइल पर कहीं पे भी क्या कर पाए, वो मेल को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। यूनिफाई मैसेजिंग सर्विसेज। अब यूजर का जो लुक एंड फील जो होना चाहिए, यूजर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो एक्सचेंज ने ये भी ध्यान रखा कि यूजर जब चाहे यूजर आपका मेल आउटलुक से एक्सेस करे, आउटलुक एनीवेयर से एक्सेस करे, या फिर वेब बेस एक्सेस करे, या फिर मोबाइल के थ्रू एक्सेस करे, कहीं पे भी वो मेल को एक्सेस करे, चाहे डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी वो मेल को एक्सेस कर रहा है, तो उसको जो लुक एंड फील मिलना चाहिए वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और लार्ज मेल बॉक्स सपोर्ट। और आपका जो एक्सचेंज सर्वर है वो किसको सपोर्ट कर पाए, बड़े बड़े मेल बॉक्स को भी क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। इन सभी चीजों का ध्यान माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज को डिजाइन करते वक्त रखा। तो एक्सचेंज सर्वर के अंदर क्या है, आपकी बिल्ट इन प्रोटेक्शन है, जो कि हर कंपनी की डिमांड है। जैसा आप देख ही सकते हैं कि सारा जो कम्युनिकेशन किस पे चल रहा है, HTTPS पे चल रहा है, तो कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता है। विथ एनीवेयर एक्सेस, इसके अंदर एनीवेयर एक्सेस है, मतलब इसको आप डेस्कटॉप से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे भी मीन दैट इसको आप कंपनी के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और आपकी कंपनी के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड द ऑपरेशन इफिशियंसी IT नीड। इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन इफिशियंसी है, मतलब कि एक्सचेंज सर्वर का इंस्टॉलेशन या फिर हटाना, डिप्लॉयमेंट करना या फिर लोड बैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा क्या है, इजी है।
अब जो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज सर्वर के बारे में बात करते हैं। एक्सचेंज सर्वर का जो सबसे पहला जो वर्जन आया था वो था एक्सचेंज 5.5। इसके बाद जो आया वो था एक्सचेंज सर्वर 2000। इसके बाद जो आया वो आया एक्सचेंज सर्वर 2003। इसके बाद जो आया अभी जो लेटेस्ट जो आया वो है आपका एक्सचेंज सर्वर 2007। क्या न्यू फीचर है ये देखते हैं। अगर हम बात करें एक्सचेंज 4.0, 5.5, 2000, 2003, ये सब जो आए थे वो आए थे आपके 32 बिट में। लेकिन जो एक्सचेंज 2007 जो आया वो किसके अंदर आया, केवल 64 बिट में ही आया। तो ये क्या कर पाएगा, ज्यादा रैम को क्या कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा। और कैशे की ज्यादा, ऑब्वियसली रैम की साइज ज्यादा होगी तो आपकी ये क्या कर पाएगा, जब ज्यादा बड़ी कैशे को भी क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। अब जब मेमोरी की साइज बढ़ जाएगी और कैशे की साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इन चीजों में हमने इन चीजों के बारे में बात करी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।